हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर सेकंड में। आज लेक्चर नंबर सेकंड है मोशन इन अ प्लेन का। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या क्या किया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, व्हाट इज मोशन, मोशन का डेफिनेशन देखा था, मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से हमने पढ़ा था। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ का लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सब अपने हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से किया था। फिर हमने एक नया टॉपिक देखा था, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ। यानी एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और कितना होगा। मतलब हमने क्या किया था, जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ से मान लो एक इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये मान लो इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करके गया है तो इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो हो जाएगा आर थीटा। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर थीटा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर के, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको निकालने का मैंने एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिया था। तो मैंने बोला था उस टाइम फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। अब ये कैसे डिराइव हुआ, आप पिछला लेक्चर देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मेजर दो फॉर्मूले निकल के आए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऑन अ सर्कुलर पाथ पे, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में क्या होगा, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब देखेंगे। यानी जितने भी मेजर टर्म है, जितने भी काम काम की चीज़ जैसे स्पीड, वेलोसिटी, ये सब आपको आगे काम आ गए, सब बेसिक है, वो सब हम देखेंगे आज। तो आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेक्चर्स टॉपिक्स। हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड, इसमें दोनों स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस टेनियस स्पीड। आपने बचपन से इंस्टेंटेनियस स्पीड सुना होगा, लेकिन आज एकदम अच्छे से समझेंगे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। फिर स्पीड हो गया। फिर अगला टॉपिक वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी में सेम वही हम करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन सकता है, देखते हैं कितने मिनट का होता है। तो एक्सेलरेशन बारे में सेम, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखा मैंने। तो आज के टॉपिक में हम स्पीड, आज के लेक्चर में हम स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। तो लेक्चर को बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना। जो टॉपिक नहीं समझे, पीछे वीडियो को प्लेबैक करके अच्छे टॉपिक समझ लेना। और जो भी यहाँ पे मैं लिखाऊंगा उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें मिल ही जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये इसका छोटा डेफिनेशन। क्या, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। पर का मतलब होगा डिवाइड, यानी स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम,
यहाँ पे ये डेफिनेशन देख के लग रहा है क्या, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। अगर अपने को डिस्टेंस दिया है, मान लो 100 मीटर डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो स्पीड कितना आ जाएगा 100/10। तो 100/10 करें कितना आंसर आएगा 10, यानी स्पीड क्या आ जाएगा 10 आएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो, ये है मीटर और ये है सेकेंड, ये है मीटर और ये है सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वही एसआई यूनिट, एसआई लिख देता हूँ, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड। और आपको यही पता होगा जो ये स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अगर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, डायरेक्शन को इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। ऐसे वेलोसिटी लिखते हैं तो कभी अगर अच्छे से वेलोसिटी लिखा जाए तो ऐसे लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है वेलोसिटी के केस में, लेकिन स्पीड के केस में हम डायरेक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। तो आपको ईशा यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा कैसा, मैं आपको देता हूँ अपने से। इफ द डिस्टेंस कवर्ड by the object by an object is 1000 meter in 20 seconds, find its speed। तो इसका स्पीड निकालो, आसान क्वेश्चन है क्या, इट इज़ अ डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 1000 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। तो फॉर्मूला लगा, आंसर लाओ। तो मैं आपको इससे ही कराता हूँ, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। स्पीड विच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 1000, फिर टाइम कितना लगा 20, इससे कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। अब अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड का अपने को किलोमीटर और हार में निकालना होता तो हम क्या करते हैं इसको, आप देखो ये मीटर है, किलोमीटर में ले जाना है, यानी छोटे को बड़े में लेके जाना है, तो ऊपर हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, 50 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाए 10 180 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आ जाएगा किलोमीटर में आंसर। तो आपको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्जन पता ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसा, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से, और अगर अपने को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है, तो मल्टीप्लाई करने का 5/18 से, यानी 5/18 से। तो यहाँ पे क्या था 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसको किलोमीटर में ले जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में। तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये है स्पीड के बारे में। तो स्पीड मैंने क्या बोला, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड विच इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। एक क्वेश्चन देख लिए इसे ही। अब स्पीड के दो टाइप्स पे आ जाते हैं, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं क्या है। तो स्पीड, वही टॉपिक चल रहा है स्पीड। अब ये दो टाइप्स में क्लासीफाई है, एक होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो यहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस आया। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम डिवाइड बाय कितने नंबर है, यानी सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, यही होता है एवरेज। तो एवरेज स्पीड भी यही है कि इन टाइम टी में कितना स्पीड, यानी टोटल आपको 5-6 टाइम दिया है, इसमें पर्टिकुलर कुछ स्पीड है, तो वो सबको सम करके कितना स्पीड आ रहा है, वहीं वो सबका एवरेज लेके कितना स्पीड आ रहा है, तो हो जाएगा एवरेज स्पीड। छोटे से लैंग्वेज क्या बोल सकते हो? इन टाइम टी में कितना स्पीड, यानी पूरे टाइम में कितना स्पीड है उसका, वो होता है एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब नाम में क्या है? इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है एक तुरंत, मतलब इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब एट टाइम टी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्पीड है, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, उस पर 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। मान लो इसका x1 पोजीशन है और यहाँ पे टाइम t1 है, और यहाँ पे x2 पोजीशन है, टाइम t2 है, और यहाँ पे एक p पोजीशन है। 3 पॉइंट कंसिडर किया। तो अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगा? पहले मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। हाँ, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखा नहीं, अभी पहले बता रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, डिफरेंस भी हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो होता है एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पे कितना स्पीड होगा? तो मान लो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा? ये छोटा सा पॉइंट है, तो छोटे के लिए हम यूज करते हैं डी, और पोजीशन के लिए क्या कर रहे हैं? यूज एक्स, तो हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? डी एक्स है, ये डिस्टेंस है। अब इतना छोटा सा ये डिस्टेंस है, डी एस है, तो वहाँ पे टाइम भी छोटा होगा, तो छोटे टाइम के लिए क्या है? डी टी यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पहले भी डेल्टा यूज करते हैं हम बिग चेंज के लिए, बिग चेंज। और जो डी होता है वो स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे वो इंस्टेंट पे बात हो रहा है, एक पॉइंट के ऊपर बात हो रहा है, तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा उसका पोजीशन, और टाइम हो जाएगा डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है डी एक्स बाई डी टी। तो आप यहाँ पे चलो वही सब लिखते हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस है डिवाइड बाई टोटल टाइम, हो जाए टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब अब यहाँ पे डेफिनेशन करके लिख देता हूँ। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी, एक यहाँ इंस्टेंट, ये पी है, पी एक पॉइंट है, यानी उस एक इंस्टेंट है, तो उस इंस्टेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना होगा, तो वहाँ पे स्पीड कितना होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो अब इसको हम निकालने कैसे? यहाँ हम लिमिट यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे मैं ऐसे डिराइव कर चुका है क्या? डी एक्स बाई डी टी। लेकिन अब इसको थोड़ा अलग तरीके से देखो, यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे। चेंज इन टाइम क्या, वो जीरो के करीब है, जीरो नहीं है, जीरो के करीब है। यहाँ पे इतने छोटे से डिस्टेंस, इतने छोटे डिस्टेंस के टाइम भी बहुत छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो जो चेंज, जब दो छोटे वैल्यू आते हैं, जैसे 2.1 और 1.9, ये छोटा वैल्यू है, तो अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 0.2। तो ये जीरो नहीं है, 0.2 होता है, जीरो के करीब है, लेकिन जीरो नहीं है, इसलिए जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के करीब है, एरो दिखा रहे जीरो के करीब है। और क्या था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ मैं आपको बताया नहीं क्या, एवरेज स्पीड को ऐसा टोटल डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो लिमिट क्या है? टाइम चेंज इन टाइम क्या है? जीरो। तो ये जो डिस्टेंस है वो छोटा आ जाएगा, वो डी एस हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? डी एस बाई डी टी। और एवरेज स्पीड होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी।
इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको क्या बताया, स्पीड दो टाइप्स में क्लासिफाई, एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब इन टाइम टी में कितना स्पीड, यानी पूरे पूरे टाइम में कितना उसका स्पीड होगा, वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका कितना स्पीड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डेफिनेशन देख लो, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इतने स्पीड से जा रहा है, अगर मैं बोलूँ वहाँ पे 5वें सेकेंड पे उसका स्पीड कितना होगा, यानी फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 5 सेकेंड, यानी एट 5th सेकेंड या फिर एट 3rd सेकेंड, यानी एक पर्टिकुलर आ रहा है यहाँ पे इंस्टेंट आ रहा है, तो वो हाँ हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, जैसे फाइंड, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे कि जैसे अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी या फिर फाइंड इट्स स्पीड, तो उस टाइम हम इंस्टेंटेनियस स्पीड ही निकालेंगे। यानी जब कुछ लिखा ना हो तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस निकालेंगे हम, जो भी रहेगा, स्पीड रहेगा स्पीड, वेलोसिटी रहेगा वेलोसिटी। अगर कुछ लिखा है ऐसे पर्टिकुलर कुछ लिख दिया, एवरेज निकाल तो एवरेज निकालेंगे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो अभी ये मैं रफ करता हूँ, आप देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो अब वेलोसिटी जस्ट स्पीड का उल्टा ही रहेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी। तो ये होता है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, इट इज़ दी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी कुछ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन देखिए ये दिख रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड पता ही होगा, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी जैसे स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी, तो जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा लिखा होगा 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी वहाँ पे डायरेक्शन अपने को दिया होगा। कभी कभी नहीं दिया होता है इसे, लेकिन अगर परफेक्ट तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे डायरेक्शन दिया होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन, इन साउथ, ऐसे ये सब डायरेक्शन दिया रहेगा। जैसे यहाँ से एक और मैं अपने मन से क्वेश्चन देता हूँ, आप चाहो तो उसको करो, तो देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is 10 kilometer and it takes 2 hours. Find its velocity. अपने मन से क्वेश्चन बनाया हूँ मैं, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो कैसे करोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम दिया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है मैंने, 10 किलोमीटर, तो टाइम कितना है 2, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर आवर में आया, मतलब किलोमीटर में आया, ऐसा हुआ ना कि ये किलोमीटर में आ रहा है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, यानी मीटर पर सेकंड में अपने को कन्वर्ट करना होगा, हमेशा मीटर पर सेकंड में ही करना चाहिए वैसे। तो यहाँ पे कन्वर्जन भी मैं कर देता हूँ। तो 5 किलोमीटर पर आवर को उसको मेरे को मीटर पर सेकंड में करना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटा ऊपर रहेगा, मतलब 5 ऊपर रहेगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, तो 5 ऊपर रहेगा, नीचे आएगा 18, तो कितना हो जाएगा
25/18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। तो मैं आपको बस यही कन्वर्जन बता रहा था और कैसे फॉर्मूला लगाना है वो बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी क्या, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने को दिया है तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ स्पीड निकलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी आएगा। और स्पीड होता है स्केलर, वेलोसिटी होता है वेक्टर। स्पीड कहाँ से स्टार्ट होता है, एस से। स्पीड एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। सिंपल है। वेलोसिटी दो टाइप्स में क्लासीफाई, फर्स्ट है एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो सभी सेम है, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो। तो वेलोसिटी को भी दो टाइप्स में मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी एक होता है, एक एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप ऐसा लिखो, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस लिख सकते हो और टाइम को डेल्टा टी, मतलब चेंज है ना, डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ फिर वही ले लेता हूँ मैं पुराना डेफिनेशन। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आपको अच्छे समझ ही रहा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। तो क्या लिखा मैंने, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी होगा वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसको भी हम लिमिट के तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो लिमिट जो कि टाइम चेंज रहेगा वो जीरो के करीब रहेगा, और यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी था, ये था। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट टाइम जीरो के करीब है तो यहाँ पे वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, डी एस होगा और डी टी होगा। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आया अपना, डी एस बाई डी टी। मैं नीचे करके ले लेता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आया, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। यानी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम, इसको डिवाइड करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी दो टाइप से क्लासीफाई, एक है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब पूरे टाइम में कितना वेलोसिटी होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना कितना वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला बस याद रखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा दिखाता है बिग चेंज को, डी दिखाता है स्मॉल चेंज के लिए। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है कि इंस्टेंट में यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ डेल्टा दिखाता है पूरे बिग चेंज को, तो यहाँ पे डेल्टा आएगा। तो ये हुआ पूरा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है, तो रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसा रहता है ना कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। अब ऐसा होता क्यों है, अब इसको मैं भी समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो वेलोसिटी का, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वैल्यू भी आता है वेलोसिटी का, इसलिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, क्योंकि एक इंस्टेंट पे, बिकॉज यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, बिकॉज
डायरेक्शन कैन नॉट चेंज, डायरेक्शन कैन नॉट चेंज एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट। तो ये आपको समझिए हो क्या, डायरेक्शन कैन नॉट चेंज एट एन इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप अगर साइकिल लेके जा रहे हो तो तुरंत आप साइकिल टर्न नहीं ले सकते, एक पर्टिकुलर वहाँ पे इंस्टेंट पे तुरंत साइकिल को टर्न नहीं ले सकते। थोड़ा साइकिल चलेगी, थोड़ा स्लो करो, इसके बाद टर्न लोगे। तो एकदम तेज़ी से जाओ, तेज़ी से रोक के टर्न नहीं ले सकते। तो वही क्या है यहाँ पे मैंने लिखा, क्या डायरेक्शन कैन नॉट चेंज एट एन इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। कब? जब एक रेक्टिलिनियर मोशन हो। तो यहाँ पे हम मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन यहाँ पे एक सीधे मोशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक इंस्टेंट है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, सीधा गया। तो यहाँ पे टर्न नहीं ले सकता क्योंकि एक इंस्टेंट के ऊपर बात हो रहा है ना, टर्न नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सीधे पे इक्वल होंगे। तो यही तो है इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ऐसे रिलेशन बन के आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड रेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी एक ऐसा रिलेशन बन के आता है। वो क्या रहता है? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा किससे? एवरेज स्पीड के। तो मैंने क्या लिखा? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज, यानी मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। आपको देख के ऐसे याद आ रहा होगा कि मैंने वो वहाँ पे पिछले लेक्चर में बताया था, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा इक्वल होगा या फिर कम होगा डिस्टेंस से। तो यहाँ पे वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कम होता है एवरेज स्पीड के, और इक्वल भी हो सकता है। अब कब कम होगा और कब इक्वल होगा, तो वो देखो। इफ पार्टिकल टेक्स नो टर्न, अगर पार्टिकल्स टर्न नहीं लेगा तो वहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ऐसा क्यों? अगर पार्टिकल टर्न नहीं लेगा, अगर पार्टिकल सीधे चलते रहेगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। और एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ। तो यहाँ दोनों के फॉर्मूले में क्या आ गया? डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ भी डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ भी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब? जब पार्टिकल टर्न नहीं लेगा। इफ पार्टिकल टेक्स नो टर्न, in this case average speed which is equal to average velocity. If particle takes a turn, if particle takes turn तो उल्टा हो जाएगा उसका। अगर पार्टिकल ने टर्न लिया तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। किससे? एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी घट जाएगा एवरेज स्पीड से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पार्टिकल ने टर्न ले लिया, तो वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला ही है, बस कहने का तरीका अलग है, बात वही है, बोलने का तरीका अलग है। तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अगर पार्टिकल टर्न लेगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो
एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे दो रिलेशन आपको याद रखना है, ये नया हो सकता है आपके लिए, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज इक्वल टू मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन कैन नॉट चेंज एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आता है। फिर रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी यानी मोड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब कब लेस देन रहेगा, कब इक्वल रहेगा? इक्वल कब रहेगा? इफ पार्टिकल टेक्स नो टर्न, अगर पार्टिकल टर्न नहीं लिया तो वहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। इफ पार्टिकल टेक्स अ टर्न तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगा, एवरेज स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी जो दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्न लेता है तो वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट घट जाता है, इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आपस में सब इंटर रिलेट है, तो ये आपको समझा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी इसमें दो और न्यू केस आएंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का दो एक फॉर्मूला आएगा, वो मैं ड्राइव करूँगा तो आप देखो काम का फॉर्मूला, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला आएगा, कब? व्हेन टाइम इक्वल, और जब टाइम इक्वल हो और जब डिस्टेंस अभी डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। व्हेन टाइम इक्वल, अगर टाइम इक्वल है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो टाइम इक्वल है कहने का मतलब ये ऐसे एक पाथ लिया, रास्ता लिया, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ और यहाँ पे। अब यहाँ दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोल दो d1 और इसको बोल दो d2। टाइम इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो यहाँ के डिस्टेंस को बोल दो d1 और इसको बोल दो d2, और टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है मतलब यहाँ t टाइम होगा, यहाँ पे t टाइम होगा, टाइम इक्वल है। तो यहाँ d1 है तो यहाँ पे बोल दो, अपने मन से ले लो, यहाँ पे वेलोसिटी v1 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगा, ये समझने किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, इतना हमने कंसिडर किया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल दो आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम क्या? टी प्लस टी, यही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ ए और बी, ए और बी है, और यहाँ पॉइंट सी। तो ए से सी पार्टिकल गया, उस वहाँ का डिस्टेंस d1 है, वेलोसिटी v1 था उस टाइम, टाइम तो इक्वल है, टाइम यहाँ टी है तो यहाँ भी टी रहेगा। सी से बी पार्टिकल गया तो वहाँ डिस्टेंस d2 है, मान लो वेलोसिटी v2 था और टाइम तो t रहेगा। टोटल टाइम क्या आ जाएगा? 2t, टी प्लस टी 2t। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या था? v1 और ये टाइम, तो यानी v1 t प्लस, टोटल निकाले तो प्लस आएगा, फिर d2 होगा डिस्प्लेसमेंट। तो d2 क्या हो जाएगा? v2 इंटू टी, v2 और t। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे दो था पार्टिकुलर तो दोनों को मैं किया और ऐड किया। फिर अब यहाँ पे कॉमन निकालो t को, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय यहाँ पे 2t हुआ, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हुआ तो क्या निकल के आया? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ से आपको ये समझना है, व्हेन टाइम इक्वल, अगर टाइम इक्वल होगा तो जो एवरेज वेलोसिटी हो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 होगा। आप जर्नल फॉर्मूला निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 जितना रहेगा डिवाइड बाई n, ये जर्नल फॉर्मूला है। लेकिन जब अगर दो वेलोसिटी दिया है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं बगल में दिखाता हूँ एवरेज, मतलब व्हेन डिस्टेंस इक्वल, अगर डिस्टेंस इक्वल हुआ तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन डिस्टेंस इक्वल, अगर डिस्टेंस इक्वल हुआ तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो वही हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बनाया, एक ए बोला, बी एन सी। यहाँ अब डिस्टेंस इक्वल है तो ये इसको बोलो डी, तो ये भी हो जाएगा डी, ये होगा। तो ए बी यहाँ तक लेते हैं, वेलोसिटी v1 था, बी से हो गया वेलोसिटी v2, टाइम लगा यहाँ पे t1, यहाँ पे टाइम लगा t2।
तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम यही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अब टोटल टाइम, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप ही देख के बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी प्लस डी, यही होगा, 2D हो जाएगा, 2D, राइट। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे टाइम अपने को क्या पता T1 था, आपने एज्यूम कर लें, क्या जाता है, वैल्यू थोड़ी ना है, सब वेरिएबल है, तो यहाँ T1 है, तो यहाँ पर टाइम, अब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे तो अपना आंसर नहीं आएगा। अपने क्या पता है दोनों डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन टाइम बोल सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ डी विच इज इक्वल टू V1 T1 और डी विच इज इक्वल टू V2 T2। कैसा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ये डिस्टेंस है डी विच इज इक्वल टू V1 इंटू टी, यही होगा डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा V2 इंटू टी, राइट। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए टाइम क्या हो जाएगा, dy/v1, दूसरे वाले टाइम क्या हो जाएगा, dy/v2, ये होगा, तो dy/v1, तो यहाँ पे हम दोनों टाइम को ऐड करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा, तो टाइम dy/v1 हो जाएगा प्लस dy/v2 हो जाएगा, यही होगा। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आगे, तो 2D ऊपर रहेगा, फिर V2 और D, तो V2D प्लस V1D ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाई V1 V2 आएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2D डिवाइड बाई, अब यहाँ से क्या करो, D को कॉमन निकाल लो ऊपर ही, यहाँ पे जगह नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 2D है, इसको D को कॉमन निकालो, D से D कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, यह फॉर्मूला अपना आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एवरेज वेलोसिटी का, यहाँ भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या निकल के आया अपना, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अब ये दोनों फॉर्मूला अलग अलग टाइम के लिए, व्हेन टाइम इक्वल, अगर टाइम इक्वल है, टाइम इंटरवल अगर दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे अगर डिस्टेंस इक्वल है, तो वहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो अच्छा है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा है, क्या, अ बस मूव्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, ठीक है, फिर एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, पूरे जर्नी के लिए अपने को एवरेज स्पीड निकालना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक रास्ता है, उस पर यहाँ पे बस है, मान लो ये बस है, तो क्या हुआ, बस मूव्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर, बस 40 किलोमीटर पर आवर से चली 3 आवर्स के लिए, यहाँ तक 3 आवर्स, फिर उसके बाद देन 60 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 आवर्स के लिए चल रही है, 60 किलोमीटर पर इतने स्पीड से 3 घंटे, देखो 40 किलोमीटर पर आवर से इतने स्पीड से 3 घंटे के लिए चला वो बस, फिर 60 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे के लिए चला। अब अपने को निकालना है एवरेज स्पीड, यानी आप यहाँ दिख रहा हो आपको, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो दोनों इक्वल है, टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, तो आपको टाइम इक्वल है, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, अभी बताया था, एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो V1 कितना, वेलोसिटी पहला कितना है 40 डिवाइड प्लस 60, 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 100/2, कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो वो बस का एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ये मोशन इन अ प्लेन स्ट्रेट लाइन, ये सबके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसे मिलेगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या था, इक्वल था, 3 आवर था, और यहाँ पे भी 3 आवर था। अभी कभी कैसा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस इक्वल होगा, ऐसे ऐसा बोला जाएगा कि अ बस मूव्स या फिर अ पार्टिकल मूव्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इट रिटर्न्स बैक, अगर वो बैक आएगा वो इनिशियल पोजीशन के लिए, वो इनिशियल
पोजीशन पे आ जाएगा तो वहाँ पे दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, अब ए बी पॉइंट बोल दे, ए बी सी पॉइंट दे देगा। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस बोल देगा 100 किलोमीटर और बी सी के बीच का डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का टाइम तो दिया रहेगा, टाइम तो सब में दिया रहेगा। एवरेज वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अब यहाँ पे 2 दिया है इसलिए यहाँ पे 2 आया, 3 दिया तो उसके लिए अलग आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, क्या एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला जो हमने देखा। फॉर्मूला क्या है, अगर टाइम इक्वल है, आप फटाक से आप रिकैप कर लो, क्या अगर टाइम इक्वल है तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 2, जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 होता है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो वहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ऊपर रहेगा मल्टीप्लाई, नीचे रहेगा एडिशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखते हैं। तो आप देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बाद देखेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उस मोशन को बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये एक रास्ता मैंने एज्यूम किया, अब इस पॉइंट पे टाइम क्या मैंने एज्यूम किया, टाइम 0 है। यहाँ टाइम को मैंने कंसिडर किया 5 सेकेंड, टाइम विच इज 10 सेकेंड, टाइम विच इज इक्वल टू 15 एंड देन टाइम को एज्यूम किया 20 और टाइम 25। ऐसे यहाँ मैं टाइम को ऐसा एज्यूम किया कि इस पॉइंट पे टाइम 0 है, इस पॉइंट पे टाइम 5, 10, 15 ऐसे मैंने एज्यूम किया। तो क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये दोनों इंटरवल है, टाइम का इंटरवल है 0 से 5, अगर इन दोनों इंटरवल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर इक्वल हुआ तो उस मोशन को बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, यहाँ से भी 5 से 10 के बीच में भी 10 मीटर, फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर, फिर 10 मीटर चला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल। यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो यहाँ ए पॉइंट है ये, और ये मान लो पूरा बी पॉइंट है। तो ए से पार्टिकल स्टार्ट किया, 5 सेकेंड तक गया, 10 मीटर रास्ता कवर किया, 5 से फिर 10 पे गया, यानी टोटल, यानी इंटरवल जो गैप है उस गैप के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल आ रहा है। तो उस टाइम बोल देंगे कि जो ये स्पीड यहाँ पे निकालने वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है एक पार्टिकुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 0 से 5 सेकेंड का डिफरेंस है तो 10 मीटर, 5 से 10 5 सेकेंड का डिफरेंस है फिर 10 मीटर, 10 से 15 5 सेकेंड का डिफरेंस है फिर 10 मीटर। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल चल रहा है टाइम और डिस्टेंस दोनों का, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक एडिशनल आ जाता है। क्या आता है अभी देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा आता है क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस ही बोल दो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें एडिशनल क्या है, एडिशनल है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होना चाहिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे पार्टिकुलर डायरेक्शन एक्स्ट्रा
आता है, जिससे कारण यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर वैसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, वही सीधे जा रहा था, तो ये बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, और जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था और वो अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे चलने लगा, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ, तो ये बोलेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में बोल सकता हूँ क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी इज पॉसिबल व्हेन डायरेक्शन नॉट चेंज, व्हेन डायरेक्शन नॉट चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल होगा। मैंने आपको एग्जांपल से बताया, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल व्हेन डायरेक्शन नॉट चेंज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी पॉसिबल होगा जब डायरेक्शन चेंज ना हो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट बी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। चेंज हुआ तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइंड नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर हुआ तो उस वहाँ बोल देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहानी बदल जाती है, वहाँ क्या आता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर बात किया जाता है। क्योंकि जो ये वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डिफाइंड होता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल व्हेन डायरेक्शन नॉट चेंज, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसमें आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसे ही सुन लो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी मान लो 0 से 5 पे गया 10 मीटर कवर किया, 5 से 10 गया तो 8 मीटर, 6 2, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, और टाइम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस आएगा और टाइम इक्वल ही रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बदल जाएगा, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बदल जाएगा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको अच्छे समझ गया होगा। तो ये खत्म हुआ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन, देखते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसका जो यूनिट होता है वो अभी मैं बताऊँगा, 1 मिनट। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबको पता होगा, 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब भी रिस्पेक्ट वर्ड दिखे तो समझ जाना डिवाइड का केस चल रहा है। डिवाइड का केस मतलब कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का क्या होता है, ऐसा यूनिट पूछ रहा है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, राइट, और टाइम का सेकेंड।
तो जो इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा एक्सेलरेशन का, वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। ऐसा ही दिख रहा है ना आपको। तो इसका मतलब हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको फील लो, आप फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स में फील लो, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैंने बोला क्या, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, यानी हर सेकेंड में इतना स्पीड इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी इतना मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कौन सा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्या या फिर रिटार्डेशन है। लेकिन इतने से चेंजेस होगा, यानी हर सेकेंड इतने मीटर पर सेकेंड से चेंज होगा, तो वही चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो आप फील ऐसे ले सकते हो। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ये एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी वेक्टर है और ये स्केलर, तो वेक्टर बाय स्केलर जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर रहेगा। तो जो ये एक्सेलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपको ऐसा दिखा होगा कभी 10 मीटर पर सेकेंड, या ऐसे देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नॉर्थ। आपको इसे दिखा होगा, न्यूमेरिकल आप सॉल्व किए होगे तो आपको दिखा ही होगा। तो मुझे दिखा है तो मैं बता रहा हूँ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे आपने, अगर मैं आपको ऐसे बताने, अभी आगे लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वाई एक्सिस का वो जीरो होता है, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी वो कांस्टेंट होता है, जहाँ वो अगले लेक्चर में देखेंगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा तब। तो अभी आपको क्या याद रखना है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए लिख सकते हैं, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो बोलो ए वेक्टर विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज दिखाते डेल्टा से, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब जो टाइम होता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो टाइम भी चेंज होगा, अगर टाइम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब ए ये आ गया। अब इसमें एक्सेलरेशन में भी आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इससे ही हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ भी लिमिट लगाओ, लिमिट एक्सेलरेशन, लिमिट लगाओ, जो टाइम है चेंज वो जीरो के करीब है, जीरो नहीं है। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखे। अब टाइम एकदम छोटा है तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ले ले वो भी छोटा होगा, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। छोटे के लिए हम यूज क्या करते हैं, डी, तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो ये बहुत काम का चीज़ है यहाँ पे, ए विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये भी आपको याद रखना है, ये अभी आपको ये सब काम आएगा। डिफ्रेंशिएशन से ही आपको सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिखेगा। ए क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हम क्या देखो, अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने निकाला होगा, कैसे, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लो टाइम जब जीरो है, इनिशियल स्टार्ट करें टाइम जीरो है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो यू है, यू मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ देर बाद उसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वी हो गया, वी मीटर पर सेकेंड। और टाइम यहाँ पे कुछ होगा तो टी ले लो टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है वी, माइनस इनिशियल क्या है यू, तो वी माइनस यू। टाइम देखो, टाइम क्या है, फाइनल टी, शुरुआत में टाइम जीरो था तो टी माइनस जीरो, क्या आ गया, वी माइनस यू बाई टी। तो ये भी आपने नौवीं में ऐसे बहुत सारा सॉल्व किया होगा, ए विच इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अब इसको अगर घुमा फिराओगे तो क्या हो जाएगा, वी विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो काम नहीं आएगा तो भी मैंने बता दिया। तो काम का क्या है, फॉर्मूला है ए का, ए विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। तो अब एक्सेलरेशन के ऊपर छोटा सा कुछ न्यूमेरिकल कहते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपको अच्छे क्लियरिटी मिल जाएगा टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, क्या मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है
12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम ले लो 4 सेकेंड। फिर इसके बाद वही ऑब्जेक्ट आगे गया, उसका वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल के u दिखाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो v, तो v क्या है यहाँ पे मैंने कंसिडर किया 21 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम हो गया 7 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट था वो 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इनिशियली में गया, उसके बाद जो उसका फाइनल वेलोसिटी है वो 21 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे टाइम 4 सेकेंड था, यहाँ पे टाइम 7 सेकेंड हुआ। तो अब फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ साइन लेना पॉजिटिव, मतलब साइन यहाँ पे लेना चाहिए अपने को, यहाँ साइन के हिसाब से अपने को वैल्यू पुट करना होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पुट वैल्यूज, ऊपर लिखता हूँ पुट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू साइन, साइन के हिसाब से अपने को वैल्यू पुट करना है। तो अपना आंसर गलत है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे साइन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो फाइंड एक्सेलरेशन ये था। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या फिर अच्छे से लिखो तो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही होता है। डेल्टा वी मतलब v2 माइनस वी वन डिवाइड बाई डेल्टा टी मतलब t2 माइनस t1। तो फाइनल वेलोसिटी 21, इनिशियल वेलोसिटी 12, फाइनल टाइम 7, इनिशियल टाइम 4, तो क्या आ गया 9/3। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 9/3, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट हो रहा है जो ये ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम अगर नहीं लेते तो भी चल जाता। अब ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, तो अभी वो देखो। अब एक ऐसा क्वेश्चन लो, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड में शुरुआत में चला, फिर बाद में क्या हुआ, वो रिटर्न आने लगा 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो रिटर्न आने लगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी था u इतना, और फाइनल वेलोसिटी v, यही है। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गया फिर वहाँ रिटर्न आ रहा था, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, टाइम विच इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स है। तो यहाँ बोला जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अपने को निकालना है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और उसके अपोजिट में आ रहा है, तो ये इस डायरेक्शन को बोल दो पॉजिटिव, वहाँ के बोल दो नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन करके। यहाँ पे अपने को वैल्यूज यानी डायरेक्शन के हिसाब से साइन लेना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या है 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जो टाइम गैप है वो कितना है 6 है, 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला लगाओ, आप सही आंसर आएगा, तो बिना साइन के लगाओगे तो गलत आंसर आएगा। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, याद हो जाना चाहिए आपको। तो हो जाए v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v2 कितना है, v2 मतलब वही फाइनल, तो फाइनल कितना है -3, फिर माइनस करना है v1 मतलब इनिशियल वही 3, t2 माइनस t1 दोनों के बीच का जो टाइम है वो 6 सेकेंड दे दिया है, तो 6 ऐसे लिख दो, तो हो जाएगा -6/6। तो आंसर क्या आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकल गया क्या आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है एक्सेलरेशन। अगर साइन का यूज अच्छे से नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो इसलिए आपको पुट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड साइन, साइन के हिसाब से आपको वैल्यू पुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। तो आज के लेक्चर में हमने सब टॉपिक कवर कर लिया। हमने क्या देखा, स्पीड देखा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी के बारे में देखा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हमने देखा कुछ दो तीन न्यूमेरिकल किए,
उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में देखा। फिर अभी लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ए विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, हमेशा डिफ्रेंसिएशन ही आएगा आपको। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय।